हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 2.2 और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 से। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखे थे पहला और दूसरा, और आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है x + 7 माइनस 8x/3 है बराबर के उधर है 17/6 माइनस 5x/2। अब इस समीकरण को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो पिछले क्लास में हम बताए थे जब भी इक्वेशन समीकरण हम लोग बनाएंगे तो उसमें देखेंगे समान पद। समान पद जो होगा उसको हम लोग एक पास में रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे x है तो लिखेंगे x। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो +7 है ना, यहाँ पे 7 है, वह गिनती का अंक है तो उसको बराबर के उधर भेजेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर x है और ये भी इसका समान पद है, समान जाते इसके पास रखेंगे। -8x/3 है तो क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ पे प्लस देंगे, प्लस इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पे जो -5x/2 है इसके पहले माइनस है, और जब माइनस बराबर के उधर जाएगा तो वह हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x बटा लिखेंगे 2 और बराबर की इधर क्या है, बराबर की इधर है 17/6, और जो +7 है उसको जब बराबर के उधर भेजेंगे तो वह क्या बनेगा, वह बनेगा -7। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पहला जो स्टेप था, पहला जो चरण था उसमें हम लोग क्या किए, जो भी समान पद है, जो भी समान पद है उसको एक पास में हम लोग लिखे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो 3 और 2 है, इस x के नीचे हर में कुछ नहीं है तो एक माना जाता है, एक लिखा जाता है। तो यहाँ पे इसको दिखाना जरूरी नहीं है, तो हम लोग ऐसे मानेंगे कि 1, 3 और जो 2 है, एक को मान लेंगे कि यहाँ पे 1 है तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। यह 6 कहाँ से आया, तो 3 और 2 का एलसीएम है, या ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे जो 1 है, 1, 3, 2 का एलसीएम है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 6 में यहाँ पे जो 1 है, हर में जो 1 है उससे भाग करेंगे तो 6 बार में विभाजित होगा, 6 बार में यह विभाजित होगा। तो 6 से अगर हम लोग x में गुना करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, 6x। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इस 6 में इस 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना क्या होगा 6, और 2 से जब गुना करेंगे 8x में तो 8 दूना होता है 16, x है तो क्या लिखेंगे x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस 6 में 2 से भाग करेंगे, 2 से, तो 2 3 6 यानी कि 3 बार में कट रहा है, और 3 से जब हम लोग 5 में गुना करेंगे तो 3 5 क्या होता है 15, x है तो क्या लिखेंगे x, बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6। यह 6 कैसे आया, तो यहाँ पर यह 6 है और 7 के हर में कुछ भी नहीं है तो उसको एक मानेंगे, एक यहाँ पे है तो 6 और 1 एलसीएम क्या होगा 6 ही होगा। तो इस 6 में हम लोग 6 से जब भाग करेंगे तो 6 एकम क्या होता है 6, एक बार में कट रहा है। तो 1 से जब 17 में गुना करेंगे तो 17 एकम क्या होगा 17। यहाँ पे माइनस है तो क्या देंगे, माइनस का ही चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 6 में जो 7 है उसके हर में 1 है, जब 6 में 1 से भाग करेंगे तो 6 बार में कट रहा है, और 6 से सब 7 में गुना करेंगे, जब 6 से इस 7 में गुना करेंगे तो 6 7 क्या होता है 42। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे तो 6x है और यहाँ पे 15x है। यहाँ पर हालांकि 16x है, उसके पहले माइनस है, तो पहले इसको हम लोग देखेंगे 6x के पहले कोई भी चीज नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है, और 15x के पहले प्लस है तो प्लस और प्लस क्या होगा प्लस। तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो 15 और 6 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 21, x है तो क्या लिखेंगे x, बच गया क्या -16x, बराबर के उधर हम लोग ध्यान देंगे तो 17 के पहले कोई चीज नहीं है यानी कि प्लस है, और 42 के पहले क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या बनता है माइनस, और माइनस का मतलब होता है घटाव। हम लोग घटाएंगे, 42 में से 17 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा 25, और 42 के पहले माइनस है, बड़े अंक के पहले तो माइनस का ही चिन्ह देंगे, और हर में क्या है 6, तो हर में क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे।
अब अगर बाटा के रूप में बराबर के इधर और बराबर के उधर बाटा में हर में अगर एक समान अंक रहता है तो वह कट जाता है। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 21 एक्स में से 16 एक्स घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5 एक्स बराबर बराबर के उधर क्या बचा है -25। तो लिखा जाएगा -25। अभी दोनों के बीच गुना का संबंध है और गुना जब भी बराबर के उधर जाता है तो वह भाग बनता है। तो यहां पर लिखा जाएगा x बराबर -25 और गुना बराबर किधर आएगा तो भाग बनेगा। तो x बराबर 5 एकम 5 50 25, यानी कि आंसर कितना आया, x का जो मान आया वह आया -5। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x -5 बटा में 3 है बराबर x -3 बटा 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस हम लोग को तिर्यक गुना करना, ऐसे हम लोग को तिर्यक गुना करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 में अगर x से गुना करेंगे, 5 में x से तो हो जाएगा 5x, माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 25, बराबर का चिन्ह देंगे। इस 3 से अगर x में हम लोग गुना करेंगे तो क्या होने वाला है, तो होगा 3x, माइनस है तो माइनस, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 त्रिका हो जाएगा 9। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले हम लोग तिर्यक गुना किए हैं। जैसे यहाँ पे 5 में 1 से गुना किए तो 5x, माइनस है तो माइनस, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 50 25 होगा। अब बराबर का चिन्ह देंगे, 3 में 1 से गुना किए तो 3x, माइनस है तो माइनस, 3 में 3 से गुना करेंगे 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन समान पद है, जो भी समान पद है उसको एक पास में हम लोग रखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5x, ये जो +3, यहाँ पे जो +3x है वह बराबर के उधर है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे x दोनों समान पद है, तो दोनों को पास में रखेंगे तो जब प्लस बराबर के उधर आएगा तो वह माइनस बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे -3x, बराबर के उधर है -9, यहाँ पे है बराबर किधर है, बराबर के जो इधर है वह है -25, और जब -25 को बराबर के उधर भेजेंगे तो जब माइनस उधर जाएगा तो वह क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा प्लस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, 3x के पहले माइनस है और 5x के पहले प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, घटाएंगे 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा 2x। अब यहाँ पर 25 के पहले प्लस है और 9 के पहले क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होकर घटाएंगे यहाँ पे, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 16। यहाँ पर लिखा जाएगा x बराबर 16 अपने स्थान पर रहेगा, गुना 2 जो है ना, इधर गुना में है 2, बराबर के जब उधर जाएगा तो वह क्या बनेगा, वह बनेगा भाग, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो x बराबर 2 एकम 2 और 2 अठे क्या होता है 16। तो जो चौथा नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर x का मान कितना आया, x बराबर आया 8। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3t - 2 बटा 4 -2t + 3 बटा 3 बराबर के उधर है 2 बटा 3 -t। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे समान पद, जो समान पद होगा उसको एक पास में हम लोग लिखेंगे, एक पास में उसको लाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे जो है उसको लिखेंगे 3t - 2 बटा में 4 है, माइनस है यहाँ पे 2t + 3 बटा में है 3। अब यहाँ पे t है ना, t है और इधर भी t है, तो बराबर के उधर t है, यहाँ पे जो t है बराबर के इधर है तो माइनस में है, तो जब बराबर के इधर से बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे +t बराबर है 2 बटा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 12,
एलसीएम 12 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 है, 3 है और यहाँ पे हर में कुछ नहीं है, टी के नीचे में हर में कुछ भी नहीं है, तो हर में 1 है। तो यहाँ पे हम लोग देखें 3, 4 और 1 एलसीएम कितना हो गया 12। इस 12 में हम लोग जब 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 3 बार में कट रहा है, तो क्या करेंगे ये दोनों में हम लोग 3 से गुना करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, क्योंकि भाग करेंगे 12 में 4 से तो 3 बार में कट रहा है। उसके बाद उसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3t - 2, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, ये माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 है इस 3 से भाग करेंगे 12 में, तो 3 चौका क्या होता है 12, 4 12 में विभाजित हो रहा है, तो 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 ब्रैकेट में 2t + 3, प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे t के हर में कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो इस 1 से जब 12 में भाग करेंगे तो 12 बार में कट रहा है, तो 12 से t में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 12t, और बराबर के उधर क्या है, बराबर के उधर है 2/3। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग गुना कर लेंगे, हर में 12 है तो लिखेंगे 12, 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 में जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9, टी है तो लिखेंगे टी, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, ये माइनस है तो माइनस रखेंगे यहाँ पे, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, टी है तो क्या लिखेंगे टी, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस होता है, तो 4 3 क्या हो जाएगा, जो 4 3 यहाँ पर हो जाएगा 12, और प्लस में यहाँ पर है 12t, और बराबर के उधर क्या है, बराबर के उधर है 2/3। अब हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे 9t है और यहाँ पे 8t है और यहाँ पे 12t है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 9t के पहले प्लस है और 8t के पहले क्या है माइनस है, तो हम लोग हटाएंगे, तो 9 गो t में से जब 8 गो t हटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल बचेगा t, और उसके बाद ये -6 और ये -12 दोनों के पहले माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का क्रिया करेंगे, जोड़ेंगे इसको, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये प्लस कितना है, प्लस है 12t, और हर में बाटा में कितना है 12, बराबर के उधर है 2/3, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2/3 लिखेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे तो इस 12t के पहले प्लस है और इस t के पहले कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 12t और यहाँ पे 1t है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर हो जाएगा 13t। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -18 है तो लिखेंगे -18, और हर में क्या है, हर में है 12, बराबर के उधर ध्यान देंगे तो बराबर के उधर है 2/3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर तिर्यक गुना अब हम करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ से हम लोग तिर्यक गुना करेंगे, तो अगर हम लोग 3 में 13 से गुना करेंगे तो 13 क्या होता है 39, टी है तो टी, 3 में 18 से गुना करेंगे तो 18 क्या हो जाएगा 54, और 12 में 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24। यहाँ पे जो अभी अंक यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे जो समीकरण लिखा गया है यह कैसे प्राप्त हुआ है, तो तिर्यक गुना करके तिरछा तिरछी गुना किए हैं, 3 में 13 से गुना किए तो 13 क्या हो गया 39, माइनस है तो माइनस, 3 में 18 से गुना करेंगे 18 54 हो जाएगा, और 2 में 12 से जब गुना करेंगे तो 12 दूना क्या होता है 24 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 39t बराबर 24 अपने स्थान पर, माइनस बराबर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, अब लिखा जाएगा 39t बराबर, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 39 होगा, तो यहाँ पे दोनों को जब जोड़ देंगे 24 को और 54 को तो यह 78 हो जाएगा, और t जो है वह गुना में है, और जब गुना बराबर के उधर जाएगा तो क्या बनेगा भाग बनेगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा t बराबर 78 और हर में आ जाएगा 39, और जब कटाएंगे तो 39 गुना क्या होता है 78। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 5 था
उसमें हम लोग देखें कि टी का मान कितना आया, टी का मान आया 2। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे, समान पद को एक पास में लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले लिखा जाएगा m माइनस 2, यहाँ पे m माइनस 1 है, यहां पर लिखा जाएगा m माइनस 1 और बटा में क्या लिखा जाएगा 2। अब यहां पर बराबर के उधर माइनस है, m है, तो बराबर के जब इधर आएगा तो प्लस होगा, लिखा जाएगा प्लस m माइनस 2/3 और बराबर के उधर क्या है, बराबर के उधर है 1। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। एलसीएम 6 कैसे होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, हर में 1 है, तो 1, 2 और 3 का एलसीएम तो 6 ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 6 में इस जो हर में m है उसमें 1 है, यहाँ पे जो हर है ना m, हम लोग क्या करेंगे, इस 6 में जो m के नीचे हर में जो 1 है उस 1 से जब भाग करेंगे तो 6 बार में कटेगा, और जब 6 में m से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6m, माइनस है तो माइनस देंगे। अब इस 6 में 2 से जब भाग करेंगे तो 2 तिया होता है 6, 3 बार में कट रहा है। अब यहाँ पे माइनस के बाद कोई अंक है तो ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ पे पहले 3 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे m माइनस 1। यहाँ पे गुना नहीं किया है क्योंकि इसको ब्रैकेट में कहना था। अगर गुना अगर करते हैं हम लोग तो चिन्ह बदलना पड़ेगा और फिर लास्ट में गुना करके चिन्ह बदला जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट गुना करेंगे तो 3 में m से तो 3m होगा और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाता। तो अभी जो है रहने देते हैं, बाद में चेंज करेंगे। ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इस 6 में 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6, 2 बार में कट रहा है, तो 2 से जब m में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2m और 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और बराबर के उधर कितना है 1 है। अब यहां पे लिखा जाएगा 6m, 3 में m से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3m, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम क्या होता है 3, और यहाँ पे है 2m माइनस 4, हर में क्या है, हर में है 6 और बराबर के उधर क्या लिखेंगे, बराबर के उधर लिखेंगे 1। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो समान पद है उसमें कोई क्रिया होने वाला है, तो यहाँ पे 6m है, यहाँ पे 3m है और यहाँ पे 2m है। तो ये दोनों के पहले प्लस है, 6 के पहले और 2 के पहले प्लस है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 हो जाएगा 8। तो लिखा जाएगा 8m माइनस यहाँ पर है माइनस 3m। अब यहाँ पे 3 के पहले प्लस है और 4 के पहले माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और बड़ा अंक माइनस 4 है तो इसके पहले माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और हर में लिखा जाएगा 6 और बराबर के उधर कितना है 1 है। अब यहाँ पर आ गया 8m माइनस 3m माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों समान पद है और एक के पहले प्लस है और एक के पहले क्या है माइनस है, तो दोनों को घटाएंगे तो 8m में से 3m जाएगा तो कितना बचेगा, 5m बचेगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 5m माइनस 1 बटा में 6 और बराबर के उधर क्या है 1 है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग गुना करेंगे, तिर्यक गुना। अब यहां पर इस 1 के नीचे हर में 1 है, तो यहां से गुना करेंगे 5m में, 1 से गुना करेंगे तो 5m ही होगा और 1 ही होगा, और 6 में जब 1 से गुना करेंगे तो 6 एकम क्या होगा 6 होगा। अब यहां पर लिखा जाएगा 5m, इस 6 है, माइनस जब बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, माइनस 1 है जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस बनेगा। अब ये दोनों को जो है जोड़ देंगे, लिखा जाएगा 5m बराबर 6 और ये कितना हो जाएगा 7। अब यहां पर लिखा जाएगा m बराबर 7 अपने स्थान पर आएगा,
कि गुना बराबर के उधर जाएगा तो क्या बनेगा, भाग बनेगा। तो इस प्रकार m का जो मान है वह कितना आया, m का मान निकल कर आया 7/5।